ये कहानी एक ऐसा हरामी लड़के के बारे में है जिसे अपने जॉब से निकल दिया जाता है और इसी गुस्से में वो अपने बॉस की बेटी और उसका बीवी से दिन रात गवाह करना शुरू कर देता है। और इस महान काम को वो कैसे अंजाम देता है वो हम आज की इस एक्सप्लेनेशन वीडियो में देखने वाले हैं। कहानी के शुरू में हम देखते हैं लुइस को, जो अपने आलीशान घर में आराम फरमा रहा था। तभी लुइस का सर्वेंट कोलमैन लुइस के लिए ब्लैक टी लेकर आता है। दरअसल लुइस अपने लग्जरी लाइफ को काफ़ी अच्छे तरह से एंजॉय कर रहा था, क्योंकि लुइस टाउन की सबसे बड़ी एक्सचेंज कंपनी में मैनेजिंग डायरेक्टर का काम करता था। ऑफिस पहुंचने के बाद लुइस मार्केट शेयर की प्राइस चेक करने लगता है, जिसके बाद कहानी में एंट्री होता है ड्यूक ब्रदर रैंडल्फ एंड मॉर्टिमर ड्यूक की, जो ड्यूक एंड ड्यूक कंपनी के मालिक लुइस की बॉस थे। लुइस ड्यूक ब्रदर को कॉल करके बताता है कि आज हमें कौन सा शेयर खरीदना चाहिए। लुइस की बताए हुए शेयर खरीदते ही ड्यूक ब्रदर को लाखों का मुनाफा होता है, जिस वजह से वो दोनों लुइस को काफ़ी ज़्यादा पसंद करते हैं। अब लुइस एम्प्लॉयज़ की सैलरी चेक्स लेकर हेरिटेज क्लब में जाता है, जहाँ पर लुइस की बॉस उसका इंतज़ार कर रहा था। लुइस अपने बॉस को उन चेक्स पर साइन करने को बोलता है। साथ ही लुइस उनसे ये भी पूछता है कि हमारी कंपनी में क्लेरेंस बिग्स कौन है, जिसे आप $50,000 देना चाहते हैं। लेकिन ड्यूक ब्रदर लुइस को इसके बारे में कुछ नहीं बताते, जिसके बाद डॉल्फ लुइस से पेनेलोप के बारे में पूछता है और उसे ये भी कहता है कि वोल्डेमॉर्ट वो हमारे ग्रैंड नाइस है, तो तुम्हें उसके साथ काफ़ी अच्छे से पेश आना चाहिए। जिसके जवाब देते हुए लुइस कहता है कि हम बहुत जल्द ही शादी करने वाले हैं। अब कहानी में एंट्री होती है वैलेंटाइन नाम के एक निग्रो की, जो भिखारियों की तरफ सड़क पर इधर उधर घूमते रहता है। लुइस क्लब से बाहर निकल ही रहा था कि तभी वो बाहर खड़े वैलेंटाइन के साथ टकरा जाता है और लुइस का सूटकेस वैलेंटाइन के हाथ में चला जाता है। वैलेंटाइन वो सूटकेस लुइस को वापस करने की कोशिश करता है, लेकिन लुइस जानबूझकर चिल्लाने लगता है कि ये आदमी मेरा सूटकेस चोरी करने की कोशिश कर रहा है। तो मजबूरन वैलेंटाइन पुलिस से बचने के लिए हेरिटेज क्लब के अंदर छुपने की कोशिश करता है, लेकिन आखिरकार पुलिस वैलेंटाइन को पकड़ ही लेता है। दरअसल लुइस ने ये सब कुछ जानबूझकर इसलिए किया था ताकि वो अपने बॉस की नज़र में और भी स्मार्ट बन सके। पुलिस वैलेंटाइन को लेकर चली जाती है। डॉल्फ मॉर्टिमर से कहता है कि इसमें वैलेंटाइन की कोई गलती नहीं थी, वो एक गरीब आदमी था जिस वजह से उसे ऐसा करना पड़ा। लेकिन मॉर्टिमर इस बार को मानने को तैयार नहीं था, जिस वजह से ये दोनों आपस में बैट लगाते हैं कि हमें वैलेंटाइन और लुइस की जगह को आपस में बदल कर देखना चाहिए। आगे हम लुइस को पेनेलोप के साथ देखते हैं। डिनर करने के बाद लुइस बेडरूम में जाकर पेनेलोप के साथ गपशप करता है। अब अगले दिन ड्यूक ब्रदर अपने एक्सपेरिमेंट के लिए वैलेंटाइन को जेल से रिहा कराते हैं और उससे लुइस की घर लेकर चले जाते हैं, जो घर लुइस को कंपनी ने दिया था। वो दोनों वैलेंटाइन से कहती है कि आज से ये घर और इसकी हर एक चीज़ तुम्हारी है, साथ ही अब कोलमैन भी तुम्हारा नया सर्वेंट है। लेकिन वैलेंटाइन को उनकी बातें समझ में नहीं आ रहा था, क्योंकि सड़क की भिखारी जैसा वैलेंटाइन को वो इतने बड़े घर के मालिक क्यों बनाना चाहता है, जिस वजह से ड्यूक ब्रदर वैलेंटाइन को अपनी बात हर तरह से समझाने की कोशिश करता है। साथ ही वो दोनों लुइस को साइड में रखने के लिए बिग्स की मदद से जूती चोरी और उल्टे सीधे कामों के लिए उसे जेल पहुंचा देता है। लेकिन कोई सबूत न मिलने पर कुछ दिनों बाद लुइस को जेल से रिहा कर दिया जाता है। रिहाई के समय पेनेलोप लुइस को अपने साथ लेने आती है। पेनेलोप से लुइस को दूर करने के लिए बिग एक लड़के को हायर करता है, जो पेनेलोप के सामने ही लुइस के साथ लपाटप करती है। ये देखने के बाद पेनेलोप लुइस को छोड़कर वहाँ से चली जाती है। पेनेलोप की वहाँ से जाने के बाद वो लड़की लुइस को सब सच सच बता देती है, लेकिन वो कहती है कि मैं उस आदमी का चेहरा नहीं पहचानती जिसने मुझे पैसा दिया था। उस लड़की का नाम ओफिलिया है। अब लुइस को पता चलता है कि उसका खुद का घर भी उससे छीन लिया गया है और साथ ही उसके सारे बैंक अकाउंट भी सील कर दिया गया है। उसकी इतनी बुरी हालत देखते हुए ओफिलिया उसे अपने घर लेकर जाती है। अगले दिन वैलेंटाइन का ऑफिस में पहला दिन था, तो ड्यूक ब्रदर वैलेंटाइन को उसका काम समझाते हैं और वैलेंटाइन बहुत जल्दी अपना काम समझ लेता है, जो कंपनी के लिए लुइस से भी बहुत अच्छा काम करने लगता है। उधर लुइस को अपना केस निपटाने के लिए कुछ पैसे चाहिए थे, तो वो अपने दोस्तों से मदद मांगने की कोशिश करता है, जिनमें पेनेलोप भी होता है। लेकिन उनमें से कोई भी लुइस की मदद करने को तैयार नहीं था, तो मजबूरन पैसों के लिए लुइस को अपना वॉच बेचना पड़ता है। रात को हेरिटेज क्लब के पास से गुजरते टाइम लुइस खिड़की में से वैलेंटाइन को अपने बॉस के साथ देखता है, जिसे देखते ही लुइस को सारी कहानी समझ आती है। वापस ओफिलिया के अपार्टमेंट पहुंचते ही लुइस ठंड की वजह से काफ़ी ज़्यादा बीमार होता है, तो उसे ठीक और वार्म करने के लिए ओफिलिया उसके साथ बिस्तर गर्म करती है और साथ ही उसका काफ़ी अच्छे से ख्याल रखती है। अब दिन था क्रिसमस का, तो लुइस वैलेंटाइन को अपने जाल में फंसाने के लिए सांता क्लॉज की कॉस्ट्यूम पहनकर ड्यूक एंड ड्यूक ब्रदर की कंपनी में चला जाता है, जहाँ पे क्रिसमस पार्टी चल रही थी। लुइस छुपकर वैलेंटाइन के रूम में जाकर कुछ पाउडर रख देता है
लेकिन चिल्लाकर बताने पर भी कोई भी लुइस की बातों पे यकीन करने को तैयार नहीं था, तो लुइस नशे की हालत में वहाँ से भाग जाता है। अब ड्यूक ब्रदर बाथरूम में चले जाते हैं जहाँ पे डॉल्फ अपने बेट जीत चुका था, तो मोर्टिमर बेट के अनुसार डॉल्फ को $1 देता है। लेकिन पास वाले बाथरूम में वैलेंटाइन उनकी ये सारे बातें सुन रहा था और अब ड्यूक ब्रदर फिर से लुइस और वैलेंटाइन को स्विच करना चाहते थे। तो अब वैलेंटाइन लुइस ओफिलिया को लेकर अपने घर चला जाता है और उन दोनों को ये सारे बातें समझा देता है। ये सुनने के बाद लुइस को काफ़ी ज़्यादा गुस्सा आता है क्योंकि उसके बॉस ने $1 बेट के लिए उसकी पूरी लाइफ को बर्बाद कर दिया था। अब वैलेंटाइन और लुइस मिलकर ड्यूक ब्रदर को पूरी तरह से बर्बाद करने का प्लान बनाता है। वैलेंटाइन को ऑफिस से इन्फॉर्मेशन मिलता है कि नेक्स्ट न्यू ईयर पर होने वाली लाइव मार्केटिंग के लीक्स चुराकर ड्यूक ब्रदर को देने वाले हैं। अब नेक्स्ट वो लीक्स लेकर ट्रेन से टाउन लौट रहा था, लेकिन तभी उस ट्रेन में लुइस और उसके दोस्त बेस बदलकर पहुंच जाता है, जिसमें कोलमैन भी शामिल था। वो लोग निक्स की लिक्स को नकली लिक्स के साथ बदलने की कोशिश करता है, लेकिन निक्स उन्हें पहचान जाता है, मगर फिर भी वो लोग निक को अपने जाल में फंसा लेता है। निक्स का बेस बदलकर वैलेंटाइन ड्यूक ब्रदर को काफ़ी पैसों के बदले में वो नकली लिक्स दे देता है, जिसके बाद अब असली लिक्स को लेकर लुइस और वैलेंटाइन उस लाइव मार्केट में चले जाते हैं, जहां पर लुइस और वैलेंटाइन ड्यूक ब्रदर की शेयर को पूरी तरह से डुबा देता है। अब सबसे ऊपर था लुइस और वैलेंटाइन का शेयर। ड्यूक ब्रदर बुरी तरह बर्बाद होने के बाद लुइस और वैलेंटाइन से पूछता है कि तुम लोगों ने हमारे साथ ऐसा क्यों किया, जिसका जवाब देते हुए लुइस कहता है कि मैंने और वैलेंटाइन ने आप दोनों पर $1 की बेट लगाई थी, इसलिए। अब इतने ज़्यादा अमीर होने के बाद वैलेंटाइन, लुइस, कोलमैन और ओफिलिया वेकेशन मनाने हवाई चले जाते हैं और कहानी यही ख़त्म हो जाती है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करें। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।